हेलो। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द लर्निंग हब में। आज हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 1 यानी इतिहास का एक्सरसाइज 1 यूरोप में राष्ट्रवाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो हमारे एग्ज़ाम 2025 के लिए बहुत ही VVI है। आप इसको ध्यान से देखिएगा और अपने इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, ठीक है। तुर्की को, इटली को, इंग्लैंड को कि फ्रांस को, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, यह तुर्की होगा, ठीक है। चलिए दो क्वेश्चन देखते हैं। काबूल कौन था? काबूल कौन था? ये हमारा सर्निया का, जो कि पिडमार्ट का प्रधानमंत्री था, ठीक है। सर्नियम जो है उसका पिडमार्ट का प्रधानमंत्री था, काबूल था, ठीक है। अगला क्वेश्चन तो पढ़ते हैं। तीन में बोल रहा है कि मरियान है किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक थी, तो हमारा आंसर होगा फ्रांस का, ठीक है। इसका आंसर होगा हमारा फ्रांस। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक था हमारा मेजनी, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कार्बोनरी क्या है? कार्बोनरी जो हमारा क्या था, ये हमारा इटली में, जो हमारा इटली के क्रांतिकारियों का एक संगठन था, ठीक है। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन व्यवस्था स्थापित हुई, ठीक है। जो 1830 क्रांति हुआ था उसके बाद कौन सी शासन व्यवस्था स्थापित हुई हमारा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, हमारा निरंकुश शासन खत्म हो गया और संवैधानिक राजतंत्र का हमारा स्थापना हुई, ठीक है। तो इसका आंसर होगा हमारा संवैधानिक राज्य व्यवस्था। यूरोपीय सभ्यता का पालन किस देश को कहा जाता है? कह रहा है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना, ठीक है, पालना किस देश को कहा जाता है। इसका आंसर सही आंसर होगा हमारा यूनान को, ठीक है। यूनान से ही क्या सीखा था, तो जो फ्रांस वाले ने उससे अपना शिक्षा और संस्कृति सीखी थी, ठीक है। यंग इटली की स्थापना कब हुआ था? यंग इटली की स्थापना हमारा 1831 ईस्वी में हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। कह रहा कि एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? एक्ट ऑफ यूनियन जो हमारा है किस वर्ष पारित हुआ था? तो हमारा पारित हुआ था 1707 ईस्वी में। 1707 ईस्वी में हमारा ही पारित हुआ था। अरे इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा था? ये तो आसान क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेजनी का बहुत ही योगदान था इटली के एकीकरण में, ठीक है। और इसने बहुत योगदान निभाया था और इसका बहुत। चलते 10 क्वेश्चन हो गया हमारा। अगले क्वेश्चन चल बढ़ते हैं। करें इटली की स्थापना किसने की थी? इटली की स्थापना किसने की थी, ठीक है। इसको इटली में योगदान तो मेजनी का था, लेकिन इसकी स्थापना किसने की थी? इसका स्थापना की थी स्थापना की थी जुसेप्पे मेस्लिनी ने, ठीक है। इसका नाम थोड़ा टेढ़ा है, आपको याद कर लीजिएगा। जुसेप्पे मेस्लिनी ने, ठीक है। इसने क्या इटली की स्थापना की थी। सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई, ठीक है। जो सेडाओ का युद्ध हुआ था इसमें किसकी पराजय हुई थी? इसकी पराजय हुई थी फ्रांस की, ठीक है। फ्रांस हार गया था उसमें। चलते हैं क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि हमारा कि यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी, ठीक है। जैकोबिन की स्थापना किसने की थी? तो हमारा किया था टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान ने क्या किया था? जैकोबिन क्लब का स्थापना किया था। 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था, ठीक है। उसमें कौन था? लुइस 16वां जो था उस समय क्या था? फ्रांस का राजा था, सम्राट था, ठीक है। ये बहुत क्या था? बहुत ही अत्याचारी था और बहुत ही निरंकुश राजा था, ठीक है। इसकी जो रानी थी मेरी अंतोनियत, वो भी बहुत ही खर्चीली थी और बहुत ही अत्याचारी थी। और 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, ठीक है। कौन सा युद्ध हुआ जिसके कारण क्या हुआ? जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। हमारा जो सेडान का युद्ध था, सेडान के युद्ध क्या हुआ? जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया, ठीक है। फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था, ठीक है। फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण हमारा था निरंकुश शासन व्यवस्था, ठीक है। जो यहाँ पर लुइस 16वां था बहुत ही अत्याचारी था, लोगों पर बहुत ज़्यादा
कर कर लगा दिया था, टैक्स लगा दिया था, जिस कारण यहाँ के लोग जो थे वो थी उससे तंग आ गए थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसको यहाँ पर क्रांति छिड़ी और उसके बाद जब क्रांति जब जब लुईस इलाहाबाद बुरी तरह से हार गया तो उससे बीच क्या किया गया, बीच सड़क पर उसको, चौराहे पर उसको फांसी से लटका दिया उसको और उसकी पत्नी दोनों को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ। जो फ्रांस जो महिलाएं थी उनको मताधिकार कब स्थापित, कब मिला वोट देने का अधिकार। ठीक है, उसको मिला था 1945 को मिला था, 1945 को उसको वोट देने का अधिकार मिला था। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी। नेपोलियन जो था जर्मनी में किस स्थापना, राइन संघ की स्थापना की थी। नेपोलियन जो था, नेपोलियन का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण में। ठीक है, उसने क्या किया था, राइन संघ की स्थापना की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। अरे मेजनी संबंध किस संगठन से था। ठीक है, मेजनी संबंध किससे, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बार बार हमारे बोर्ड एग्जाम पूछता है, आप इसको ध्यान से देखिएगा और इसे रिवाइज कर लीजिएगा। हम कार्बोनरी से था। ठीक है, मेजनी संबंध कार्बोनरी से था। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का राजा कब बना था। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट था जो फ्रांस राजा कब बना था, हमारा 1840 में बना था। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन है हमारे भी है ये। ठीक है, आप इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि क्लास 10th की सारी क्वेश्चन आपको चैप्टर बाई चैप्टर पर मिलती रहे। ठीक है, और सारे क्वेश्चन इसमें क्लास 6 से लेकर 12th तक सारे क्वेश्चन डाली जाएंगी चैप्टर बाई चैप्टर। ठीक है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।